अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दिस इज़ डॉक्टर बिलाल मलिक फ्रॉम मिट स्पार्कल्स। हमारा सेशन हो गया, इंटर्नशिप हो गया था, लेकिन आप लोगों को वीडियो क्लियर नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा कि दोबारा आप लोगों के लिए क्लियर वीडियो बनाए ताकि आपको पूरी फार्मेसी की विज़िट कराएं। आपको अभी फार्मेसी काउंटर नज़र आ रहा है जो कि फार्मेसी पे बहुत ज़रूरी है। पीछे आपको सारे रैक्स नज़र आ रहे हैं कि डिफरेंट रैक्स है, फ्रिज आइटम्स है, हर चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक्स को अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। फार्मेसी पे होते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, नेबुलाइजर्स होते हैं, इसमें सर्टिज़ा सिटीज़न के आपके पास बीपी ऑपरेटर्स होते हैं डिजिटल, और सिटीज़न के होते हैं आपके पास ग्लूकोमीटर होते हैं। तो डिफरेंट आपको भी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। BM405 मॉडल है, BM47 मॉडल है, सर्टिज़ा बीपी ऑपरेटर्स काफ़ी यूज़ में है। इसके अलावा काफ़ी जो है फ्री स्टाइल है, ऑन कॉल एक्स्ट्रा ग्लूकोमीटर। तो ये सारी चीज़ें जो है एकोचेक के ग्लूकोमीटर काफ़ी यूज़ हो रही है। तो ये फार्मेसी में आपको होना चाहिए। अब गिट्स फार्मा आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर भी। गिट्स फार्मा मैंने मिसाल के तौर पे क्रैक उठाया कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि गिट्स फार्मा की सेटिंग किस तरह की अल्फ़ाबेटिकली ए से शुरू होकर क्लैरिटी का आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा कोवा है, ये सारी चीज़ें, सेफी गेट है। तो ये सारी अल्फ़ाबेटिकली सेटिंग है जो कि उस टाइम लाइव सेशन में कर रहा था ताकि आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन वहाँ पे ये इशू आया कि स्क्रीन पे आप लोगों को क्लियर नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि आपको मैं क्लियरली एक चीज़ दिखाऊं कि रैक की सेटिंग किस तरह हुई है, फार्मेसी की पूरी विजिट आपको कराऊं ताकि आप लोग देख सकें, क्योंकि आप लोगों ने तो सुना और मेरे वॉइस से आप लोगों ने अंदाज़ा लगाया, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली। तो अभी आप लोग देख सकते हैं गेट फॉर्मेन है, गेट्रिल है, गेट्रिल 1 mg 2 mg 3 mg 4 mg जो कि डायबिटीज़ पेशेंट को देते हैं। ग्लिम्पराइड साल्ट है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको लिफ्लॉक्स है, लियोफ्लॉक्सासिन 250 mg में अवेलेबल होते हैं, 500 mg में होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको गेट्स फार्मा की अभी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये सारी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। नेक्सियम है, इसके अलावा नेक्सियम में 20 mg 40 mg नज़र आ रहे हैं आपको। रोवेस्टा है डिफरेंट डोजेज फार्म में, राइजिक 20, राइजिक 40 mg। तो ये गिट्स फार्मा आप लोगों ने देख लिया। गिट्स फार्मा के रैक को आप लोग कवर कर रहे हैं, ये देख ले। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है ए से लेके अभी हम अभी टी पे ट्राइवामेट है। ट्राइवामेट में डिफरेंट डोजेज फार्म है जो कि आपको सबको पता होगा किस लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद वेलगेट एम है। तो ये सारा गिट्स का रैक है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने मिसाल के तौर पे गिट्स को उठाया कि आप लोग गिट्स को देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग इसी तरह टैग लगाते जाए साथ साथ गिट्स के, आप लोगों को पता चले। जेट्रो है, जिथ्रोमाइसिन साल्ट है, इसमें जेनेरिक है, जोलेट है, HCQ है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें जो है आपके अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट में है। और ये गिट्स का अब मल्टीवाइटामस के लिए भी आप लोग अलग रैक बनाए फार्मेसी पे, तो मल्टीवाइटामस को भी फिर आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लें। इग्नोर है, इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको नज़र आए। बोनमेन है, ठीक है। तो आपको अभी नज़र आ रहे बायो प्लस सी है, बेसीफॉल है। तो ये सारी चीज़ें आपको साइनोडी है, सेल डी प्लस है जो कि आप लोग विटामिन डी के कैप्सूल के फॉर्म में है। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें जो है मल्टी विटामिन आप लोग देख सकते हैं। सेल जी है, कार्टिफाइव है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली हमने विटामिन्स को भी अरेंज किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। सीकॉन है, आप लोगों को पता है कि च्यूबल है। ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को पता होना चाहिए मल्टीविटामिन की सेटिंग। और फिर आपने पेशेंट को गाइड करने इस हवाले से कि इसको कैसे आप लोगों ने खाना है, खाने के दौरान खाना है, खाने के बाद खाना है। तो ये हर चीज़ के बारे में एवियान है, काफ़ी है। एवियान में 3 फॉर्म आते हैं, 200, 400 एंड 600 में है। ये काफ़ी चीज़ें हैं। ये लोग आप लोगों को समझ आना चाहिए कि कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि कभी कभार आपके पास मल्टीविटामिन के लिए पेशेंट आते हैं और आपके पास अवेलेबल ना हो, तो फिर आप अल्टरनेट पे जाते हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि मेन इंग्रेडिएंट्स का है क्या है। उसका मल्टीविटामिन है, उसमें विटामिन सी है, ई है, जो भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है। फीफलवेट जो कि काफ़ी रनिंग आइटम है आप लोगों के। तो ये सारी चीज़ HB मैक्स है। अगर आप लोगों के HB वगैरह डाउन होते हैं तो ये सारी चीज़ें काफ़ी आप लोगों को घरों में यूज़ हो रही है। नाबा है, आयरन 1 है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग सीख जाए, क्योंकि आप लोगों को तो मैंने बताया था वर्बली हर एक रैक के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में, लेकिन वीडियो क्लियर नहीं थी। अब आइब्रोटफोलिक जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्पेशली प्रेगनेंसी में यूज़ करते हैं जब HB लेवल डाउन हो जाता है। इसके अलावा कल्जोब है, ये भी काफ़ी यूज्ड आइटम है। इसके अलावा काफ़ी आपको काफ़ी जो मल्टीविटामिन जितने भी है। अब ये लिंक डी जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, ये हमारा जो है फ्लैट आइटम है। फ्लैट आइटम के हवाले से सेशन में हमने डिटेल से बात की थी। इस पे प्राइस 240 लिखा है, लेकिन ये 80 रुपये 100 रुपये की सेल हो रही है और इसकी बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो ये आपका फ्लैट आइटम है।
काफ़ी चीज़ें हैं, मल्टीविटामिन, फोलिक एसिड यहाँ पे है, ज़ाफ़ा कंपनी वाले बना रहे हैं, बहुत सस्ती 100 टेबलेट्स होती है ऑलमोस्ट, और इसमें 57 की है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके मल्टीबायोटा काफ़ी यूजेस में है। तो ये बताने का मकसद ये है, आप लोगों को रैक दिखा रहा हूँ थोड़ी सी डिटेल से। ये एक रैक मैंने मिसाल के तौर पे एक गेट्स फार्मा से उठाया था, एक मल्टीविटामिन, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि रैक की सेटिंग किस तरह होती है, आप लोग देख सकें, क्योंकि आप लोगों ने उस टाइम देखा नहीं होगा, क्योंकि लाइव कर रहे थे हम, नेट का इशू आ रहा था बीच में से, तो इस वजह से, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों का लर्निंग पे फोकस था, तो वहाँ पे हमने फोकस कैमरे पे इतना नहीं किया था। हमने आपको ये कहा कि आप लोग लाइव देखें और आप लोग को वो फील आए कि आप वाकई मुझे भी इस टाइम लाइव देख रहे हैं। वो सेशन आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। आपके असाइनमेंट्स, आप लोग के असाइनमेंट, आप लोग के सजेशन से और आप लोग के कमेंट सेक्शन से और आप लोग के टेस्ट से हमें अंदाज़ा हो गया कि आप लोगों ने वाकई कुछ सीखा है, और आप हमारा मिड स्पार्कल का सेशन बेकार नहीं गया, और वाकई हमने जो मेहनत की थी। सरबिग जी काफ़ी रनिंग में है, सनी डी जो है उसके हवाले से टेस्ट में भी एक क्वेश्चन हमने दिया था 5000 वाला, एंड ड्रॉप डी है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि अब आप लोगों ने वाकई कुछ सीखा है और फ़ायदा हुआ, तो इंशाल्लाह इसी तरह हम मज़ीद सेशन। ये कार्ड आइटम है, कार्ड आइटम के हवाले से काफ़ी डिटेल से बात हुई थी, और काफ़ी लोगों ने, आप लोगों ने कहा था कि हमें समझ आ गई, पहले हमें नहीं पता था कार्ड आइटम्स का। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को एक चीज़ समझ में आ गई। ये सिल्जोल है, सेल शिफ्ट है, ये आप लोगों को है, सिर्फ स्पान भी आ जाता है उसमें, क्योंकि 5 टिप कैप्सूल होते हैं, 545 प्राइस है उसकी। इसके अलावा ये काफ़ी चीज़ें हैं, एंड प्रो है, स्टमक के लिए यूज़ हो रहा है, और ये काफ़ी चीज़ें हैं। आपको लेपिटोर है, लोसिक है जो कि टेस्ट में भी आया था, आप लोगों के टेस्ट में था। ओमेप्राजोल साल्ट में कार्ड आइटम भी है, और उसका जिक्सा है जो कि आपके ब्रेन के लिए यूज़ होता है, मेमोरी के लिए। एसाइक्लोवेर साल्ट है, इसमें काफ़ी चीज़ें, मतलब ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। और स्लिम है, मतलब ये आप ओबिसिटी वगैरह में यूज़ कर रहे हैं। ये सारे कार्ड आइटम है, क्योंकि इसके प्राइस अगर आप देख ले तो काफ़ी प्राइस है, तो इसलिए हमने इसको अलग रैक में कर दिया था, और इसका ऑडिट काफ़ी ज़रूरी होता है। इसके अलावा ड्रॉप्स है, ड्रॉप्स के वाले से हमने बात की थी, एक दो मिसालें आपको दी थी। ये अब अल्फ़ाबेटिकली हमने ड्रॉप्स को भी किया था, वहाँ पे आपको दिखाया भी था, लेकिन वहाँ नज़र नहीं आया था। ये आई ड्रॉप्स और एयर ड्रॉप्स है ना, उनका एक अलग रैक बना दे, दोनों को साथ में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर ले। ब्लोटिम है, ब्रेसिन डी है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे अभी नज़र आ रही है, इसकी अरेंजमेंट बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली हुई है। तो ये आप इसीलिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेशेंट आए तो आपके सेलमैन के लिए आसानी होती है कि ये यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है, ड्रॉप्स में जाके वो ए पे जाए, बी पे जाए, डेक्साक्लोर है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को सिर्फ दिखाना था कि इसकी सेटिंग किस तरह होती है। ये देख लो, ये सारी चीज़ें हाइलो है, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। रैक्स की सेटिंग आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए रैक्स की सेटिंग किस तरह होती है, मेडिसिन को किस तरह रखना है, ड्रॉप्स को किस तरह रखना है, और फिर आप लोगों को ये आइडिया होना चाहिए कि आपके पास जो चीज़ें पड़ी है उनका जो जेनेरिक है और ब्रांड नेम आपको याद होना चाहिए। वो आप आहिस्ता आहिस्ता याद कर लेंगे, और इस पर इंशाल्लाह हम मज़ीद हमारा इरादा है, काफ़ी आप लोगों की सजेशन भी आ रहा है कि आप एक एक मेडिसिन पे करें, ताकि आप लोग को ब्रांड भी साथ में याद हो जाए। 2-2 मिनट, 3-3 मिनट की हम वीडियो बनाएंगे, और वो हम आप लोग के लिए अपलोड करते जाएंगे, ताकि आप लोग ब्रांड्स के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें सीख ले, आप लोगों को पता चले। क्योंकि अक्सर पेशेंट आते हैं कि मुझे इसका अल्टरनेट दे दे, अगर ये अवेलेबल नहीं है। कुछ चीज़ें इस तरह होती है कि शॉर्ट होती है मार्केट में, तो फिर आपने उसका जेनेरिक देख के उसको अल्टरनेट देना है, लेकिन उसके डोज को आपने देखने के अब 0.5% है, 0.1% होते हैं इसमें, आई ड्रॉप्स, एयर ड्रॉप्स में, आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो आपने इस चीज़ का भी काफ़ी ध्यान रखना होता है, और आपने साल्ट का भी ध्यान रखना होता है कि आपने अल्टरनेट बिल्कुल सही देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग, ये इंशाल्लाह हम इस पर एक मज़ीद करेंगे डेली बेसिस पे। हमारा इरादा है इंशाल्लाह कि आप लोग के लिए यही वीडियो बनाए कि ब्रांड नेम जो होंगे मेडिसिन के, टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, उस हवाले से हम बनाए कि अगर आपके पास ये ब्रांड है, उसके मेन यूज़, बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे हम डिटेल से नहीं जाएंगे। उसमें मेन के फार्मासिस्ट के बारे में यही मशहूर है कि ब्रांड नेम उनको याद नहीं होते, तो वो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे घर बैठे, क्योंकि हर घर में इतने मेडिसिन तो नहीं आते। तो आप लोगों को सारे ब्रांड इंशाल्लाह हम 1 बाय 1 दिखाएंगे, और वो शायद मेरा कोई और टीम मेंबर करे या मैं करूं, अब देखते हैं। लेकिन आप लोगों को हम दिखाएंगे इंशाल्लाह कि आप लोगों को ब्रांड्स नेम भी याद होंगे, अल्टरनेट भी याद होंगे। हमने 6 दिन में काफ़ी चीज़ें कवर करनी थी, और काफ़ी चीज़ें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे फ़ख्र है मिड स्पार्कल टीम पे कि हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली और आप लोगों को अच्छा डिलीवर किया, और आप लोग वाकई सेटिस्फाई भी रहे उस चीज़ से। और इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट भी काफ़ी सेशंस करेंगे इसके हवाले से, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल डिटेल पे कर दिया तो डिटेल पे दोबारा भी करेंगे, इंडस्ट्री पे करेंगे, इंशाल्लाह डिफरेंट चीज़ों पे हम सेशंस करेंगे। ये हर्बस प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी दिखाए थे, गेस्टोफेल है, डाई गैस जो है, ये तो इस पर नहीं है,
जोहर जोशंदा है, मरहबा का इस्पेगोल है, ये काफ़ी चीज़ें यहाँ पे पड़े हैं। तूत सिया है, शरबत तूत सिया, ठीक है, ये आपको पता है कि इसलिए साफ़ी है, काफ़ी रनिंग प्रोडक्ट है, सुदूरी है, और ये सारी चीज़ें, शरबत फौलाद है, गेस्टोफेल है, ये ग्रेप वाटर जो है कि हमने दिखाया भी था, कॉलिक ड्रॉप है, इसमें कॉलिक ड्रॉप भी है, सिरप भी आता है, दोनों आते हैं इसमें। ये सारी चीज़ें, पासबान जो कि हार्ट टॉनिक है मोस्टली यूज़ करते हैं हार्ट पेशेंट जो है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये रोगन बादाम और ये सारी चीज़ें हर्बल प्रोडक्ट के लिए आप एक अलग रैक बना देता कि आप लोग को आसानी हो ना, कि अक्सर उनका नाम उर्दू में मोस्टली लिखे जाते हैं और आप लोग की फिर आसानी हो जाएगी। इसके अलावा ये भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं साशे, इसमें एबोक्रेन साशे है यूटीआई के लिए, और काफ़ी क्रैन मैक्स प्रो, क्रैन टॉप, तो काफ़ी ये सारी जो है ना यूटीआई की प्रोडक्ट है। सिट्रोसोडा का हमने दिखाया था आपको सेशन के दौरान भी, इनो पड़ा है, हाई फ्लोरा है, मतलब हाई सी है, कैल्सी है, एंड फॉलिक है, तो डिफरेंट लियान साशे है, काफ़ी यूज़ है, माइटी का, मुंटी का, मतलब आपको अल्टरनेट का भी, हिपामर्स जो है कि आपके लिवर में काफ़ी हेल्पफुल है, यूज़ हो रहा है। आपको मेन चीज़ें फिर इंशाल्लाह हम दिखा रहे हैं इस वक्त। तो आपको जनरल फार्मेसी की एक विज़िट करानी थी कि आप लोग वाकई देख भी सके, क्योंकि उस टाइम वीडियो के काफ़ी आप लोगों ने काफ़ी सजेशन भी दी थी कि नेक्स्ट टाइम आप सही क्लियर वीडियो करें, तो क्लियर वीडियो आप लोगों के लिए अभी हाजिर है कि इसमें आप लोगों को काफ़ी चीज़ें नज़र भी आए, और साथ साथ मैं बोल रहा हूँ मैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत मैं गाइड करता जाऊँ साथ साथ में। ये अभी इंजेक्शंस है, इंजेक्शंस का रैक है, इंजेक्शन को आप देख सकते हैं ए के बाद बी अल्फ़ाबेटिकली इंजेक्शंस को भी अरेंज किया है बहुत अच्छी तरीके से। जिस फार्मेसी से मैं लाइव हूँ अभी आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा सेटअप है और अच्छे तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनाइज फॉर्म है। आप देखते हैं अल्फ़ाबेटिकली हर चीज़ ए के बाद बी सी डी, तो अगर आपके पास कोई बिल्कुल अनएक्सपीरियंस सेलमैन भी आता है तो वो भी आप बताओ कि ऑक्सीडिल ले आओ, तो वो ओ में जाके वहाँ से ले आएगा, ठीक है। फिर उसमें डिफरेंट डोजेज फॉर्म आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि आईवी दे है या उसमें आईएम है या सबकुटेनियस है या इम्प्यूल है पीने वाला, तो ये सारी चीज़ें फिर आपने उस हिसाब से पेशेंट को गाइड करना है। जब तक आप पेशेंट को गाइड नहीं करेंगे तो फिर फार्मासिस्ट का स्कोप का वो फ़ायदा नहीं रहेगा, तो आप लोगों ने पेशेंट को प्यार से गाइड करना है। ये ओरल ड्रॉप्स है कि जो बच्चों के लिए है, इसमें एंटीबायोटिक्स भी होते हैं, इसमें मल्टीवाइटामिन भी है, आपको नज़र आ रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें, लिक्टीज़ है, लिक्टीज़ बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ है, क्लेरिसेट काफ़ी रनिंग आइटम है, डी मैक्स है, तो इसमें डिफरेंट चीज़ें, एंटीबायोटिक्स है, ड्यूरासिफ है, और इसके अलावा मल्टीवाइटामिन में भी आते हैं। निलस्टेड जो है आपको पता है किस लिए यूज़ हो रहा है, ओरामिल है, काफ़ी मतलब प्रोकोलिक जो है इसके लिए, अब ब्रिकोलिक के नाम पेनाडोल हर घर में मौजूद होता है ऑलमोस्ट। ये सनेडी के लिए ड्रॉप्स भी है, ये सारी चीज़ें हैं, रिथमो, पेड्रोल, तो ये सारी चीज़ें। लोशन, अब इसके बाद लोशन पे आते हैं, तो लोशन आप देख सकते हैं बीटामेट है, कोनाज है, काफ़ी बहुत ज़्यादा यूज़ आइटम है। तो ये आपको दिखा रहा हूँ कि इसको भी देख लिया अल्फ़ाबेटिकली, सी है, फिर सी के बाद डी है, डिलाइस है, डीवार्ट है, डर्मोस्पोरिन है, डेलेसिन है, तो ये इसको भी अल्फ़ाबेटिकली ही अरेंज किया है। अब स्केप फ्री है। अब आप लोगों ने साल्ट भी याद रखने होते हैं कि ये सारी चीज़ें कि आप पेशेंट को गाइड कर सके। अक्सर आपके पास फार्मेसी पे अवेलेबल चीज़ नहीं, ये नेट फ्री है जो कि पेपर आप लोगों के टेस्ट में भी आया था, लोट्रिक्स लोशन, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने देखी थी, लेकिन क्लियर वीडियो की वजह से हम दोबारा इस चीज़ को कर रहे हैं कि आप लोग देख सके फार्मेसी का प्रॉपर विजन। ये नियर टू एक्सपायरी रैक है, एक्सपायरी के हवाले से काफ़ी डिटेल से बात की थी। ये एक्सपायरी इसको आप सेल नहीं कर सकते, तो इसको आपने अलग रैक देना है और इस पर आपने लिखना है कि नियर टू एक्सपायरी नॉट फॉर सेल। ये 6 महीने पहले का स्टॉक है कि 6 मंथ के बाद उसकी एक्सपायरी है, तो ये हम वापस करेंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे प्रॉपर उनको प्रॉपर वे से हम वापस करेंगे। ये प्रिस्क्रिप्शन काउंटर है, जब आप फार्मेसी में एंटर होते हैं तो ये प्रिस्क्रिप्शन काउंटर है, यहाँ पे आपका सेलमैन होता है, यहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद नहीं होना चाहिए, क्योंकि फार्मासिस्ट का काम है वहाँ पे अपने फार्मासिस्ट काउंटर पे वहाँ पे वो सारी चीज़ें डील करें। मेरा फार्मासिस्ट सेलमैन नहीं होगा कि वहाँ पे वो मेडिसिन डिस्पेंस करे, ये सारी चीज़ें नहीं। ये अब कंज्यूमर आइटम है, फार्मेसी पे ये भी होती है। आपके शैम्पू सारी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, शैम्पू है, फेस वॉश है, उसके अलावा पैम्पर्स सारी चीज़ें जो है वो पड़े हैं, इसके अलावा बॉडी स्प्रे है। ये फ्रिज आइटम है, फ्रिज आइटम के हवाले से काफ़ी डिटेल से बात हुई थी। ये इंजेक्शंस है, ये एंड्रेक्स, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है कि ड्रॉप्स भी इसमें आते हैं, इंसुलिन जो है, IVFC जो है, ये सारी चीज़, फर्टिसी IVFC के बारे में आया था। मोस्टली वैक्सीन आपके फ्रिज आइटम है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये सिर्फ आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ कि आप लोग देख सकें। ये मिक्सटार्ड है, ये इंसुलिन एंड्रेक्स जो है ये आपका फ्रिज आइटम है, यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहा है।
ये कंट्रोल आइटम है। कंट्रोल आइटम्स जिसको मोस्टली लोग नारकोटिक्स बोलते हैं। कंट्रोल आइटम नारकोटिक्स में डिफरेंस है, तो इसको जनरली हम कंट्रोल आइटम बोलते हैं क्योंकि इसमें नारकोटिक्स भी आ जाते हैं और हर कंट्रोल बाकी आइटम्स भी आ जाते हैं। लेक्सोटनिल है, इसके अलावा टोनोफ्लेक्स भी है क्योंकि ट्रेमाडोल साल्ट है उसमें। इसके अलावा है आपको रिफाफोर है, काफ़ी नाजी है, क्लोनाजिपाम साल्ट में है। इसके अलावा न्यूजियम है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। सारी चीज़ें मतलब ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इस वक्त, ये कंट्रोल आइटम है। इसके अलावा नीचे इंजेक्शंस है कंट्रोल आइटम की। ये मिल्क है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिल्क है जो कि आपके फार्मेसी पे हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है क्योंकि आपसे कोई कस्टमर कोई पेशेंट आए और क्योंकि यहाँ पे आपने टेम्परेचर मेंटेन रखा होता है तो आपके पास हर चीज़ जो है वो सही होती है। ठीक है, पीडियाश्योर ये सारी चीज़ें जो है आपके पास फार्मेसी पे है, आपको नज़र आ रही है इस वक्त। क्रीम, ऑइलमेंट्स एंड जेल के लिए एक रैक बना हुआ है, मतलब तीनों को मिक्स करके अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हमने दिखाया था, ए से लेकर बी से। बीटा डर्म आपको नज़र आ रहा है, बेटनोवेट नज़र आ रहा है, फ्लेट्रो क्रीम नज़र आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने अरेंजमेंट करनी है। अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर बनते हैं, अपनी फार्मेसी ओपन करते हैं, और हमारी दुआ है कि मेरा हर फार्मासिस्ट अपनी फार्मेसी ओपन करे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर नहीं तो फिर आप क्वालिफाइड पर्सन रहेंगे, लेकिन फिर भी जब जहाँ पे फार्मासिस्ट होगा और एक मेडिकल स्टोर में फार्मासिस्ट नहीं होगा तो डिफरेंस क्लियर नज़र आना चाहिए। जिस तरह आपको अभी इस फार्मेसी में क्लियर नज़र आ रहा है कि इसमें काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आ रही कि आप एक लोकल मेडिकल स्टोर पे जाए तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अरेंजमेंट नहीं होती। पैसा लगाने की बात अलग होती है, मेडिकल स्टोर पे काफ़ी लोगों ने काफ़ी परचेजिंग होती है करोड़ों की, लेकिन वहाँ पे वो सेटिंग वो अरेंजमेंट ये मेरे फार्मासिस्ट का काम है कि वो आप लोग खुद नहीं करना कि आप रैक पे खड़े हो जाओ और आप सेटिंग करें। नहीं, आप लोगों ने उस हवाले से काम करना है, उसको दिखाना है कि ये करो, इस तरह वो करो। वर्कर से भी बड़े प्यार से आप लोगों ने काम निकलवाना होता है, इस तरह नहीं कि आप हुक्म चलाए, क्योंकि वो भी इंसान है और सेलमैन जो है वो भी आपके इंसान है। तो प्यार से आप लोगों ने हर चीज़ को मैनेज करना होता है। मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। ये आप फार्मेसी का लुक देख सकते हैं, आपको मैं फार्मेसी का विजिट करा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये फार्मेसी का मेन गेट आपको नज़र आ रहे हैं। अंदर जाके वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन काउंटर है, यहाँ पे आपको फ्रिज नज़र आ रहा है, एक साइड पे हमारा कंज्यूमर आइटम आपको नज़र आ रहा है इस वक्त स्क्रीन पे। इसके लिए टेम्परेचर देख ले, टेम्परेचर 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि 25 से आपका कम होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली मेडिसिन जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे ही आपके स्टेबल रहती है। आपके मेडिसिन के पैक कोटा है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड मोस्टली पे लिखा होता है। देख ले, प्रिस्क्रिप्शन काउंटर है, प्रिस्क्रिप्शन काउंटर के साथ साथ आप लोग OTC प्रोडक्ट रखते हैं अपने पास। ये सामने रैक्स है, डिफरेंट आपको गेट्स है, सामी है, हिल्टन पड़ी हुई है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों ने सोप वगैरह रखे होते हैं। ये देख ले, सामने आपको प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट काउंटर नज़र आ रहा है। फार्मासिस्ट काउंटर आपको डिटेल से दिखाया भी था कि वहाँ पे सारे ये कंट्रोल आइटम ऑडिट के वाले से डिटेल से बात की थी कि किस तरह ऑडिट करते हैं। ये पेज है वो आपने निकालना है, वहाँ पे फिजिकली और डिफरेंस निकालना होता है। एक सिस्टम में आपको मौजूद है कि ये 10 टेबलेट मौजूद है, तो फिजिकली आप देखेंगे कि 10 मौजूद है और फिर आप डिफरेंस निकालेंगे। 10 मौजूद नहीं है तो फिर वो डिफरेंस। ये आपके पास टेम्परेचर जो लिस्ट है कि टेम्परेचर जो फ्रिज आइटम टेम्परेचर शीट है, हर 1 घंटे बाद फार्मासिस्ट चेक करेगा कि ये है या नहीं। टेम्परेचर मेंटेन करना आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी। ये नारकोटिक्स का रजिस्टर है, कंट्रोल आइटम का रजिस्टर है। ऊपर नेम ऑफ ड्रग लिखना है, नीचे आपने डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जब आए तो उसका नाम लिखना है, पेशेंट का नाम होता है, कितनी क्वांटिटी सेल की, कौन सा बैच है और आपके पास कितना बैलेंस रहे। उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों ने सीखी होगी। ये आप लोगों ने ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी। जब स्टॉक आ जाता है तो SR लिखना है, फॉर स्टॉक रिसीव्ड, कौन से आया है, UDL से आया है, बाबर से आया है, वो लिखना है, कितनी क्वांटिटी में आई है, बैच नंबर लाजमी लिखना है और क्वालिफाइड का साइन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऊपर 30 टेनिस के बारे में सेशन में हमने डिटेल से बताया, तो ये आप लोग का रजिस्टर है। इस तरह आप लोगों ने इसको मेंटेन करना है। उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें आप लोगों ने सीखी होगी और इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से। डॉक्टर बिलाल मलिक और स्पार्कल्स टीम आप लोगों से इजाज़त चाहती है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, मुलाकात होगी आप लोगों से। दुआ में ज़रूर याद रखना, और अगर आप लोग को फ़ायदा हो इस चीज़ के हवाले से तो वो ज़रूर बताएं। और कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उस पर हम इंशाल्लाह एक नई वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए, और वो सारे क्वेश्चंस आपके वो हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिए और मिस स्पार्कल पूरी टीम को दुआ में याद रखिए, और अल्लाह आपको कामयाब करें। इंशाल्लाह हम आप लोगों के लिए आवाज़ उठाएंगे हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए, आबाद रहिए और शाद रहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।